कल तक ये नारा दे रहे थे सबका साथ सबका विकास, और आज कह रहे हैं तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तुमने तो बांट के रखा है अपने धार्मिक आस्थाओं से। किसी को शूद्र तुमने कहा है, किसी को कहा कि माथा से जन्म लिया, किसी को कहा सीने से जन्म लिया, किसी को कहा बाजू से जन्म लिया, पांव से जिसने जन्म लिया वो शूद्र है। तुमने तो धार्मिक तौर पर इस मुल्क को अलग अलग टुकड़े में इंसानों को बांटने का काम किया है। अगर दलितों के साथ खाना कोई खाया है तो मुसलमानों ने खाया है, उसको गले लगाया है, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत की फिजा बनाई है तो मुसलमानों ने बनाया है। आज कटोगे तो बटोगे, किसको? मुसलमानों को तो काट दिया, लेकिन क्या दलितों को तुमने काटना बंद कर दिया है? खून को लिखता हूं, खून में पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है उसे रानी नहीं लिखता। मजलिस के दीवानों पर नाज जमाने को कातिल को लिखता है, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। भिवंडी पश्चिम असेंबली हलके के गयूर नौजवानों, मोअज़्ज़ज़ वोटरों, अजीज बच्चों और दूर में सुन रही मेरी नेक तरीन माओ, बहनों, बेटी और हिंदू मुस्लिम साथियों, डाइस पे तशरीफ फरमा हम सबों के महबूब और मकबूल लीडर, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मजबूत आवाज, शेरे महाराष्ट्र जनाबे भाई वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ फरमा भाई जनाबे अतहर फारूकी साहब, बिहार स्टेट के यूथ प्रेसिडेंट और कौमी तर्जमान आदिल हसन एडवोकेट साहब, बम्बई शहर के तमाम तर ओहदेदारान एमआईएम और मेरे मीडिया के अच्छे साथियों, इस वक्त भिवंडी के उस तारीखी मकाम पर हम खड़े हैं जहां बम्बई शहर का नाम आते ही मिल्लत और मीनारे का जो तस्वर फूटता है, जहां अपनों की आबादी का एहसास होता है, जहां अपनारियत का एहसास है, वो खित्ता भिवंडी का है। जहां इस वक्त बम्बई शहर के लोग भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के खित्ते के लोग भी हैं और सीमांचल के लोग भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं बिहार से चलकर यहां पर कि इस वक्त मुल्क में जो फिजा बनाई दी गई है, मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा तौर पर अदावत की जो आंधी चली है, ऐसे वक्त में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि इस मुल्क में हमने अपनी सियासी शऊर को खो दिया है। एक बड़ी आलिम दीन मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर ने फरमाया, मरहूम मगफूर ने फरमाया कि तुम्हारा बच्चा बच्चा पंज वक्ता क्यों ना हो जाए, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो जाए, अगर सियासी शऊर तुम्हारे दरमियान में बेदार ना हुआ तो तुम्हारे पंज वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। मेरे भाइयों, करीब करीब उस दौर से हम गुजर रहे हैं। ये सरजमीन हिंद जिसको हमारे सूफियों ने वहदत का गीत यहां पर गाया, दबे कुचले इंसानों को जिनके साथ कुत्ते और सुअरों से भी बदतरीन सलूक होता था, उसे तकरीम इंसानियत का, इंसानी इज्जत का, मानव सम्मान का संदेश अगर किसी ने दिया, यकीनन है कि मोदी के पिता ने नहीं दिया, आरएसएस वालों ने नहीं दिया। अगर किसी ने दलित हिंदुओं को गले लगाया है तो मुसलमान सूफियों ने लगाया है। आज यही वजह है कि यहां सामंतवादों को मुसलमानों की आबादी खटकती है। आज रिजर्वेशन के जरिए से एसटी को जो भी नौकरी मिल रही है उसमें मुसलमानों की उसी तकरीम इंसानियत, मानव एकता का संदेश का बड़ा पहलू है। यहाँ के सामंतों को बड़ी इस बात से तकलीफ है कि जब तक इस्लाम का पैगाम इस मुल्क में नहीं आया था, इन दलितों से तो हम कुत्ते और सुअरों की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन इसने आकर उसे सीने से लगा लिया है और आज जमहूरी मुल्क में बड़ी ताकत बन गई है। महाराष्ट्र की सरजमीन इस बात की गवाह है कि भीमराव अंबेडकर जब नन्हे छोटे से थे, जिस तालाब में कुत्ते, गाय और बैल सबको नहाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, जब नन्हे से भीमराव अंबेडकर ने उस तालाब में नहाया था तो उसके बदन के चमड़े फाड़े गए थे। मेरे भाइयों, इस मुल्क में आज क्या हो रहा है और कल क्या था? मैं गयूर मुसलमानों, दलितों और इंसाफ पसंद हिंदुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जब हमारी तादाद 5 और 7% की थी तो इस मुल्क में लाल किला का लाल पत्थर चीख चीख कर कह रहा है, ए मुसलमानों, तुम आज दाढ़ी रखकर दाढ़ी ढक के चल रहे हो, सफर में जाते हो तो टोपियां जेब में कस लेते हो, जो तुम्हारा शरी ताज तुम्हारा है उसको सर पर रखने के बजाय अपनी जान की आफियत के खातिर तुम जेब में उसे छुपा रहे हो। तुम्हारी वो बेटियां
मोहल्ले में जिनकी चेहरे को किसी ने नहीं देखा, जब सफर में जाती हैं तो अपने बुर्के और इस्लामी लिबास को उतार देती हैं कि कहीं लिबास की बुनियाद पर मुझको जिल्लत और रुसवाई का सामना न कर पड़े। कभी गैर मुसलमानों गौर किया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखो, शेर की तस्वीर होती है, बच्चा उसे फाड़ देता है, लेकिन बिल्ली निकल कर आती है तो बच्चा चीख कर मां के आगोश में जाता है। ताकत तस्वीर में नहीं होती है, ताकत रूह में होती है, ताकत जिस्म में होती है। मुसलमानों ने आज अपने आप को खो दिया है, कहीं फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं? कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है। मुसलमानों, मैं आपको दावत इत्तेहाद देने के लिए आया हूं। आज इस मुल्क में सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग, ये मोदी और गुजरात को बर्बाद करने वाले लोग, गुजरात में हिंदू और मुस्लिम तहजीब को बर्बाद जिन्होंने किया, और भले ही सियासी दारुसल्तनत दिल्ली हो, लेकिन माली दारुसल्तनत फाइनेंशियल कैपिटल अगर है तो बम्बई है, बम्बई को भी बर्बाद किया। तो आज बम्बई के बहुत सारे कारोबार को गुजरात में जाकर समेट दिया। बम्बई वाले होश में आओ, इस मुल्क में ये लोग मुल्क को कहां ले जा रहे हैं, इस पर जरा सा गौर करो। कल तक ये नारा दे रहे थे सबका साथ सबका विकास, और आज कह रहे हैं तो बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तुमने तो बांट के रखा है अपने धार्मिक आस्थाओं से। किसी को शूद्र तुमने कहा है, किसी को कहा कि माथा से जन्म लिया, किसी को कहा सीने से जन्म लिया, किसी को कहा बाजू से जन्म लिया, पांव से जिसने जन्म लिया वो शूद्र है। तुमने तो धार्मिक तौर पर इस मुल्क को अलग अलग टुकड़े में इंसानों को बांटने का काम किया है। अगर दलितों के साथ खाना कोई खाया है तो मुसलमानों ने खाया है, उसको गले लगाया है, हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत की फिजा बनाई है तो मुसलमानों ने बनाया है। आज कटोगे तो बटोगे, किसको? मुसलमानों को तो काट दिया, लेकिन क्या दलितों को तुमने काटना बंद कर दिया है? मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, मैं बिहार से आता हूं। बिहार में पिछड़ों और दलित की राजनीति होती है। हिंदुत्व के खिलाफ नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए अलग हुआ था, मोदी से अलग राह उसने चुनी, तो उसने मोदी के मुकाबले के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया, उसने कहा मोदी गलत तौर पर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहा है और उसको हिंदुओं को सही तस्वीर दिखानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है। 13 करोड़ में वहां जो अग्री जाति की आबादी है उनकी तादाद बहुत कम है। सबसे बड़ी आबादी है SC ST की 20% आबादी है, 18% आबादी मुसलमानों की है। अग्री जाति के लोगों को जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी 20,49,370 आसामियां नौकरियां हैं, वहां पर तुमने काटा है कि बांटा है? मोदी, हिसाब दो। आज जाति आधारित गणना करने पर तैयार क्यों नहीं हो? मेरे सीधे साधे भोले भाले हिंदू भाइयों को तुमने राम का झंडा पहनाया, उनके हाथ में डाला। यकीनन है कि राम के आस्था के बारे में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने भी राम की तालीमात का समर्थन किया है कि जैसा कुछ तारीख में कहा गया है, अगर ऐसा ही राम था तो यकीनन अच्छा इंसान था। लेकिन राम ने इंसानों के गर्दनों पर तलवार चलाने, गरीबों के साथ भेदभाव करने का तरीका नहीं बताया। आज तुमने गहरी साजिश करके दलितों के बेटों को नाम के नाम पर मुसलमानों से लड़ा दिया है और अमीर हिंदुओं के बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए भेज दिया है ताकि तुम शासन बनाते रहो और ये बेचारे मंदिर की घंटी बजाते रहे। ए दलित भाइयों, होश में आओ। बिहार की तस्वीर देखो, बिहार में सबसे बड़ी आबादी है, 20% की आबादी दलितों की है। दलितों में नौकरी 4,11,000 होती है, लेकिन दलितों को सिर्फ 2,91,000 नौकरी देकर उनकी 1,10,000 नौकरी यही कटोगे तो बटोगे वालों ने तुम्हारी हजम कर दी है। मुसलमानों, आज यूपी से यहां आए हो, आज बिहार से यहां आए हो। बिहार में तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ, यूपी में तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ, और यहां भी तुम्हारे साथ क्या पक्षपात हो रहा है? ये सारे चट्टे बट्टे एक ही है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है, 18% वालों की नौकरी 3,68,000 होती है, लेकिन वही कांग्रेस ने, वही लालू ने, वही जदयू ने, वही भाजपा ने मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी खत्म कर दी और उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए यहां पर दलितों और मुसलमानों की जो तस्वीर सामने में मैंने इसलिए रखा कि इस मुल्क में दलितों और मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा इंसाफी हुई है।